हेलो बच्चों, देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर कर रहे थे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल, जहां पर मैंने आप लोगों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी बच्चों, पूरी की पूरी जो। और अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या है। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि एटम किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड द एटम। और हमारे पास ये एटम किसके बच्चों, एलिमेंट्स के, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, krypton, xenon, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। उसके बाद है कि हाउ बिग आर एटम्स। हाउ बिग आर एटम्स, की एटम्स कितने बड़े होते हैं। अजी एटम बड़े कहाँ होते हैं, एटम तो छोटे ही होते हैं। एटम बड़े होते फिर तो बात ही क्या थी, वो हमारे को विजिबल होते। बट एटम्स जो होते हैं बेसिकली वो छोटे होते हैं। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन बच्चों। इवन मैं आपको बताऊं कि एटम्स को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। मान लीजिए ये एटम है और ये इसका रेडियस है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है बच्चों, इसका रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में। ये जो यहां से यहां तक रेडियस है, दिस इज द रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर। इसको हम लोग यहां पर जो है नैनोमीटर में मेजर करते हैं। अब आप सोचिए कि 1 मीटर बराबर होता है हमारे पास यहां पर 10⁹ नैनोमीटर के, समझे। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। अब आपसे मैं कहता हूं कि एटॉमिक साइज, मतलब जो एटॉमिक रेडियस है, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास वो कितनी है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁻10, समझ रहे, 10⁻⁻10 मीटर हमारे पास होती है। सोचो माइनस में जा रही है वैल्यू, 10⁻⁻10 मीटर में। तो आप सोचिए कि कितना छोटा होगा, इवन वी कांट इमेजिन। आप सोचिए कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एटम का साइज जो होता है हमारे पास यहाँ पर। जस्ट इमेजिन कि कितना माइनस में होगा। इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर कि अगर आपकी फीस यहाँ पर 10 रुपये और आपकी फीस अगर मैं महीने की 10 करोड़ रुपए रख दूँ तो 1 मंथ की फीस, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। मतलब आप सोचो कि आपका कितना माइनस में चला गया जो है 10 रुपीज, उनकी 10 करोड़ रुपए फीस। तो देख रहे हो आप कि अकॉर्डिंग टू दिस फीस ये फीस कितनी छोटी है। तो सोचो उतना ही छोटा हमारे पास यहाँ पर ये जो एटम का साइज होता है बेसिकली। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर। अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स को हम बताएं तो वो सिर्फ एक लेयर बनाएंगे एज थिक एज शीट ऑफ पेपर जितनी होती है, तो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो पहले क्या था कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमारे पास ना सिंबल्स थे। जैसे गाड़ियों के सिंबल होते हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो इस तरीके से लोगो होते हैं, नहीं होंगे। अब देखो जैसे आपको पता है कि ये लोगो है, ये कौन सी गाड़ी का लोगो है, टोयोटा, बिल्कुल सही बात है। ये चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास लोग है। तो इसी तरीके से ठीक हमारे पास पहले क्या है, एलिमेंट्स बहुत ही कम थे, 10 12 15 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या थे बच्चों, कुछ कुछ सिंबल्स थे। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है और ये डॉट है, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सिंबल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिस इज द सिंबल ऑफ सिंपल ऑक्सीजन का, दिस इज द सिंबल ऑफ, हल्की सी शेडिंग इसके अंदर ये रखी है, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन बच्चों हमारे पास यहाँ पर। ये हमारे पास सिंबल है यहाँ पर किस चीज का, सर्कल के अंदर प्लस का, ये सल्फर का सिंबल है हमारे पास यहाँ पर जो है। उसके अलावा ये जो सिंबल है ये देखिए, ये फास्फोरस का होता है। तो हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने के कुछ कुछ सिंबल्स थे, लेकिन अभी 10 12 थे तो कोई दिक्कत नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई। जैसे आज की डेट में हमारे पास 115 से ज्यादा एलिमेंट्स, 117 18 19 20 21 22 लगभग। तो इतने सारे एलिमेंट्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, लर्न करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें जरूरत महसूस हुई बच्चों क्या करने की, हमें जरूरत महसूस होती है इनका नोमेनक्लेचर करने की। तो हमने यहां पर इनका क्या कर दिया है, नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया है।
और नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक सोसाइटी है, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली IUPAC। IUPAC क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बच्चों। तो हमारे पास हम देखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मैं लिख देता हूं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कई बार एग्जामिनर, अच्छे एग्जामिनर होते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला भी, तो इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या, IUPAC किस चीज से स्टैंड करता है वो पूछ लेते हैं। तो बच्चों आपको सिंपल इसका ही लिखा है। तो इन्होंने क्या कर दिया? नोमेनक्लेचर किया। नोमेनक्लेचर कैसे किया कि जो भी एलिमेंट था तो उसके फर्स्ट लेटर से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर दिया, सल्फर को S से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, जैसे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई किस चीज के बच्चों? सिलिकॉन की इन्वेंशन हो गई। अब सिलिकॉन को हम लोग यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करें? तो अदर लोगों ने यहाँ पर जो है एडवाइस दी कि भैया एक काम करते हैं, फर्स्ट लेटर ले लो और सेकंड लेटर जो है वो ले लो स्मॉल में। मैच हो रहा है क्योंकि सल्फर से मैच हो रहा है, सल्फर और सिलिकॉन, S से तो लेंगे नहीं, फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लो, सेकंड लेटर स्मॉल में लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद क्या हुई? डिस्कवरी हो गई बच्चों किस चीज की? यहाँ पर सिल्वर की। अब किसी ने बोला एक काम करो, फर्स्ट नेम ले लो, सेकंड नेम और थर्ड नेम भी ले लो। उन्होंने कहा पागल हो गए भैया आप लोग, हम ये नोमेनक्लेचर कर रहे हैं चीज़ों को इजी करने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए, समराइज करने के लिए, ना कि चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए। फिर फायदा क्या है, कारण ही क्या है भाई? इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं बचता ना कि फिर हम दोबारा से यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, पूरा नाम ही लिख रहे हैं। तो सिस्टम थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ। फर्स्ट नेम जो होता है किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया कैप्स में, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैप्स में और सेकंड लेटर हमने स्मॉल में लेके नोमेनक्लेचर कर दिया। बट अब जैसे सिल्वर ही मैच हो रहा है, अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर इनके लैटिन नेम यूज करे। तो लैटिन नेम जो होते हैं बेसिकली वो एक डेड लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज। और जब लैटिन लैंग्वेज हमारे पास डेड लैंग्वेज है जिसको कोई भी यूज ही नहीं करता है, तो अगर हम वहां से नाम डिराइव करते हैं तो वो कभी भी किसी से मैच होने का मतलब ही नहीं बनता है बच्चों हमारे पास। तो हमने देखा सिल्वर को हम लैटिन में आर्जेंटम बोलते हैं, तो इसी से नाम आ गया Ag। सोडियम हमारे पास आया तो इसको बोला गया नेट्रियम, और पोटेशियम का कैलियम, तो उससे के रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए बच्चों, जिनका नाम हमारे पास यहाँ पर कैसे था, किस तरीके से था? लैटिन नेम से था। ठीक है, उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास एटॉमिक मास। आप ये नोट करिए यहाँ पर जो है, देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज के बारे में। अब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में। देखिए एटॉमिक मास क्या चीज है, अगर बहुत सिंपल सी बात बताओ तो एटम का मास, एटॉमिक मास दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन है कि एटम का जो मास होता है वही हमारे पास यहाँ पर बच्चे इधर में एटॉमिक मास कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और बताते हैं आपको, देखो कोई भी एलिमेंट का एटम है, मान लीजिए सोडियम, तो हर एक एलिमेंट का, बल्कि मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट का ना एक नंबर होता है। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का ना बच्चों एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किस चीज के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास बराबर होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एक चीज और भी होती है जिसको हम बोलते हैं इधर में एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बराबर होता है बच्चों प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है प्लस जितना न्यूट्रॉन होता है वो उसका हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मास कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चों क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, बट इसका एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों, इसका एटॉमिक मास होगा हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23U। तो इसको हम U बोल देते हैं, बेसिकली इसको हम 23 AMU भी बोलते हैं। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट। बट एटॉमिक मास यूनिट को आजकल शॉर्ट फॉर्म में U लिखा जा रहा है, ठीक है जी। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें करीना कपूर का नाम होता है पूजा, तो उसको पू बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से AMU एटॉमिक मास यूनिट को U बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, शॉर्ट फॉर्म चल रही है आजकल। तो ये चीज हो गई सबसे पहली बात। तो लेकिन ये चीज बहुत बाद में पता चली जब प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब हमारे पास अभी स्टार्टिंग में क्या था कि हमें एटम का मास निकालना है, और एटम का मास निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। रीजन कि एटम बहुत छोटा होता है। आप ये सोचिए ना, अगर मैं डॉट बना रहा हूँ ये, तो इस डॉट के ऊपर भी मिलियंस ऑफ एटम्स है। तो जब इसी का मास निकालना मुश्किल है, तो एक एटम का मास निकालना कितना मुश्किल होगा। जो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पेपर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखिए, ये छोटा सा मैंने एक जो हल्का सा जो है पेपर का जो है पीस है, यहाँ पर ये लिया है बच्चों। अब ये जो पेपर का जो पीस लिया है, आप ये देखेंगे, ठीक है, गया। तो ये बहुत छोटा है, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है वेट मशीन जो हम इससे मेजर कर सके। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एटॉमिक मास। चलिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल लिया, जो बराबर होता है 16 AMU, यानी कि U के बराबर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि किसी भी एटम का जो मास होगा उसको उसी से रिलेट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल कि अभी NCERT में तो पता नहीं क्या तरबूज वरबूज काट के दिखा रखा है। मान लो जैसे कई बार अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं, है ना, नॉर्मल लोकल से, रेडी से जो है, तो आप देखेंगे आपने क्या बोला कि भैया आधा किलो टिंडे दे दो, और उसके पास आधा किलो का बाट नहीं है, वेट नहीं है। वो क्या करे, पत्थर का टुकड़ा होगा, उसी से आपके आधा किलो जो है टिंडे तोल देगा। फिर आपने बोला भैया आधा किलो भिंडी दे दो, उसी पत्थर से उसने आधा किलो भिंडी भी तोल दी। अब आपने बोला 1 किलो टमाटर दे दो, तो उसने आधा किलो टिंडे, आधा किलो भिंडी से आपके 1 किलो टमाटर तोल दिए। जो यानी अगर आप कोई भी चीज आधा आधा किलो लेते हैं, हाफ केजी, वो उसी पत्थर से सारी चीजों को तोल देता है, रिलेट कर देता है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास हम लोगों ने निकाल लिया 16, और बाकी एटम का जो एटॉमिक मास है वो इसके रिस्पेक्ट्स में ही निकालेंगे। अब उन्होंने ऑक्सीजन को यहाँ पर क्यों चूज करा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है एक तो सबके साथ रिएक्शन कर लेता है, दैट्स व्हाई दे चूज ऑक्सीजन। जो है इजीली उन्होंने निकाल लिया था जो है, बट बाद में ये जो सिस्टम था हमारे पास रिजेक्ट हो गया बच्चों, क्योंकि किसी किसी एलिमेंट्स के एटम का जो मास होता है ना, वो पॉइंट्स में आता है, होल नंबर में नहीं आता। जो ये बात ऑक्सीजन के थ्रू नहीं निकल रही थी, जो गलत प्रूफ हो गई थी, दैट्स व्हाई इन्होंने भी यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा दिया। अब इन्होंने यहाँ पर कार्बन को चूज करा। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो आता है 12U, ठीक है जी। इसका एक एटम का जो मास आता है बच्चे, वो 12U आता है। ये इन्होंने निकाल लिया। अब इन्होंने बोला किसी भी एटम का जो मास होगा, किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एटम ले लो, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम का जो मास होगा वो कार्बन के एटम के मास के, यानी ये जो है इसके 1/12 के बराबर होगा। यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू, अगर देखा जाए हमारे पास बच्चों, तो बराबर होगा किसके, 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन। 1/12 ऑफ कार्बन के बारे में। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कार्बन दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है कार्बन 14 वाला और एक कार्बन 12 वाला, जो एक दूसरे के आइसोटॉप थे। तो हम इसमें से कार्बन 12 वाला कार्बन चूज करते हैं इस काम के लिए, ये चूज नहीं करते। ये तो कार्बन 14 है जो हम रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। आजकल 6th क्लास के बच्चों को पता है रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है। किसी भी बॉडी की जो डेड बॉडी है उसकी एज पता लगा रहे हैं, किसी पुराने प्लांट की एज का पता लगा रहे हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। देखा होगा आप लोगों ने CID, है ना।
डॉक्टर सालों के कोई लाश मिल गई और उसको बता रहे जी लाश 6 महीने पुरानी है, 7 महीने पुरानी, उसी का वो लॉजिक होता है। तो इन्होंने फिलहाल कार्बन 12 वाला कार्बन लिया और बोला कि किसी भी एटम का जो मास होता है 1/12 तो कार्बन 12 के बराबर होता है। यानी अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, ठीक है, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन, तो वो बोलेंगे 1/12 ऑफ कार्बन के, वो भी कौन से वाले, कार्बन 12 वाले के 1/12 के मास के बराबर होगा। इसको इस तरीके से समझिए जैसे मान लेते हैं कई बार आपके घर में पार्टी वार्टी चल रही है ना जी, और बढ़िया मतलब पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी, और कोल्ड ड्रिंक आपको सर्व करनी है उसके अंदर। तो आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वाला बंदा होता है ना, वो स्पेशल बंदा होता है। हर कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं करता, क्यों, छोटे छोटे बच्चे, भैया मुझे ज़्यादा दे दी, उसे कम दे दी, भैया येलो वाली दी, मैं तो ब्लैक वाली लूँगा, है ना। और ज़्यादातर देखा हो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हो, कहते हैं ग्लास रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, 2-3 ग्लास तो गिरे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिखर जाती है। तो बड़ी पार्टी में क्या होता है, स्पेसिफिक बंदे बुलाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर साकी। तो साकी वो होते हैं जो बेसिकली आपके कोल्ड ड्रिंक के ग्लास भरेंगे, यानी पैक बनाएंगे। जो वो गाना सुना होगा तुमने, साकी साकी रे, या 2 गुट पिला दे साकिया, तो साकिया कौन होता है, जो बेसिकली पैक बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं साकी को बुलाते हैं और बोलते हैं भैया यहाँ पर जो है कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है। तो ये कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, ये बॉटल दिख रही है, बॉटल कैमरे में दिख रही है। चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके पैक बना दिए। तो यहाँ पर साकी आया, साकी ने ये पैक बना दिए बच्चे, एक गिलास में, ये दूसरा गिलास, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से इसने क्या किया, पैक बनाए ग्लासेस के अंदर, और ये जितने ही पैक बनाए इसने बिल्कुल बराबर बनाए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हमारे पास। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये 12 के 12 जो पैक है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है जी, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। और मान लो लक्ष्य जो है बर्थडे में लेट पहुंचा है, ठीक है, और कह रहा भैया अब एक पैक मेरा ही बनाओ। अब जो साकी है इसका एक पैक बनाएगा, अब वो जो पैक होगा वो पैक किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा, इनसे कम या ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा। तो यानी जो एक पैक बना है ये वाला, समझने की कोशिश करना, ये एक पैक इस एक बोतल के 12वें हिस्से के बराबर है। भाई ये इस एक बोतल का 12वां हिस्सा ही तो है, 1/12 के बराबर ही तो है, तभी तो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये एक नया जो पैक बनेगा वो भी इस एक बोतल के 12वें हिस्से के बराबर का पैक बनेगा। ऑब्वियसली बात है, जो 13 पैक बनेगा। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एटम का जो मास होगा, हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन, किसी भी एक एटम का जो मास होगा वो 1/12 ऑफ कार्बन के, यानी इस कार्बन के, इस बोतल के कोक के 1/12 के बराबर होगा। अब ये क्या है, ये 1/12 ही तो है, ये इस एक बोतल का 1/12 ही तो है, ये एक बोतल का 1/12 ही तो है। तो साकी ने यहाँ पर ये पैक बना दी, ठीक है जी। तो आपने, मैं बता दूं देखो कि जो पैक बनाता है वो साकी बनाता है, वो बिल्कुल बराबर करता है, या फिर ये केमिस्ट्री वाले करते हैं, ठीक है। ऐ साकी तुझे मालूम नहीं, ऐ साकी तुझे मालूम नहीं किस तरह पिलाई जाती है, आ जाओ यहाँ पीने वालों, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास साकी ने यहाँ पर पैक बना दिया और यहाँ पर ये हमने ही बता दिया है, दैट्स व्हाई इट इज द 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन। तो आपको समझ में आया एटॉमिक मास क्या चीज होती है। किसी भी एटम का जो मास होता है वो कार्बन के 1/12 के बराबर होता है। क्लियर टू यू, बात समझ में आ रही है गाना, परेशान लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको स्पेसिफिकली लर्न करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है। अच्छा एक चीज हो रहा है, आप इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। ज्यादातर एटम का जो मास है वो एटॉमिक नंबर का डबल है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, तो डबल तो 22 होना चाहिए, बट इसका एटॉमिक मास कितना है 23, तो वो अलग है।
क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि किसी किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन भी बराबर है, न्यूट्रॉन भी बराबर है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर ये तरीका अपनाया, हमारे पास ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि एटम हमारे पास देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तीन तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो एटॉमिक फॉर्म में, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर आयनिक फॉर्म में जो है। उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।